अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे जी। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। उन्होंने हमें ये मैट्रिक्स दे हुए हैं, हमने इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। पहला पार्ट इसका क्या है? a -1 1 2 0। डिटर्मिनेंट को a ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे -1 1 2 0। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं कि हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। -1 को 0 से करना है, 2 को 1 से करना है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में माइनस आएगा, 2 को 1 से करना है, 2 × 1। -1 मल्टीप्लाई 0 0, -2 1 ज़ा 2, 0 -2 -2 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है b 1 3 2 -2। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे b 1 3 2 -2। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में -2 को 3 से। 1 मल्टीप्लाई -2 -2 3 ज़ा 6, -2 -6 -8 आ गया। अब नेक्स्ट इसका सी पार्ट है c 3 2 3 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 3 2 3 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से। 3 × 2 -3 × 2, 3 2 ज़ा 6 -3 2 ज़ा 6 आ गया। 6 -6 0 आ गया, ठीक है। अब इसका डी पार्ट है 3 2 1 4। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे डी, डिटर्मिनेंट 3 2 1 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 2 से। 3 4 ज़ा 12, -1 2 ज़ा 2, 12 -2 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये मैट्रिक्स हैं, अब हमने इनको देखना है कि कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पहले तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, जब उसका डिटर्मिनेंट लेके आंसर जो है वो 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आंसर नॉन ज़ीरो हो, मतलब कोई इंटीजर हो, नंबर हो, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ए पार्ट हम करेंगे। ए क्या है? 3 6 2 4। इसका हम पहले डिटर्मिनेंट लेंगे 3 6 2 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से। 3 × 4 -2 × 6 आ गया। 3 4 ज़ा 12, -2 6 ज़ा 12, 12 -12 0। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया है। इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। बी पार्ट है b 1 4 1 3 2। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे b, डिटर्मिनेंट 4 1 3 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 से। 4 × -3 × 1, 4 2 ज़ा 8, -3 1 ज़ा 3, 8 -3 5। अब बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 नहीं आया, 5 इसका आंसर आया है, तो ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट इसका सी पार्ट है। सी
7 माइनस 9 3 5। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे सी डिटर्मिनेंट 7 माइनस 9 3 5। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 को माइनस 9 से। 7 5 जार 35, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 जार 27। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 62 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब नेक्स्ट इसका डी पार्ट है। d इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 4। अब इसका भी पहले डिटर्मिनेंट लेना है। 5 माइनस 10 माइनस 2 4। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 को माइनस 10 से। d डिटर्मिनेंट आएगा 5 4 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 10। 5 4 जार 20 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 10 प्लस 20 आ जाएगा। 20 माइनस 20 0। जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हमारे पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ये मैट्रिक्स है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को a की पावर -1 ऐसे डिनोट करना है। कोई भी मैट्रिक्स है उसकी पावर में -1 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट। कोई भी मैट्रिक है उसी का नेम आएगा, अगर a है तो a आएगा, b है तो b आएगा, उसी का फिर डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब पहले हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है -1 और 0। डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन को चेंज करते हैं, 0 -1। ये एंट्रीज जो हैं इनके साइन चेंज करने हैं, अगर प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में है तो प्लस में। ये अब +3 है तो -3 आएगा, ये +2 है तो -2 आएगा। ठीक है, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, a डिटर्मिनेंट -1 3 2 0। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 3 से, -1 मल्टीप्लाई 0 0, -2 3 जार 6, 0 -6 -6 आ गया। अब एडजॉइंट भी ले लिया और a डिटर्मिनेंट भी ले लिया, दोनों की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। a एडजॉइंट है 0 -3 -2 -1 ओवर a डिटर्मिनेंट है -6। अब ये -6 जो है वो सारे एंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। इसका ये 0 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जार 6, ऊपर 1 है नीचे 2 रह गया। ये भी माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जार 6, ये 1/3 रह गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/6 रह गया। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। अब इसका भी सेम ऐसे ही करना है, पहले हमने फार्मूला लिखना है, b इनवर्स एडजॉइंट b ओवर b डिटर्मिनेंट। पहले हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट b। क्या करना था, इन दोनों की पोजीशन को चेंज करना है, -1 और 1, इन दोनों के साइंस को। ये +2 है, -2 आ गया, ये -3 है तो +3 आ गया। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है।
डिटर्मिनेंट बी का 1 2 -3 -5, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, -3 को 2 से, 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 2 6 आ गया, 6 -5 1 आ गया। ठीक है, 1 हमारे पास डिटर्मिनेंट आया। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है, बी इनवर्स एडजॉइंट बी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है -5 -2 3 1। ठीक है, बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया है, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यूज आएगी। बी इनवर्स आएगा -5 -2 3 1, -2 6 3 -9। इसका भी सेम ऐसे ही करना है कि पहले हमने फार्मूले को लिखना है, सी इनवर्स एडजॉइंट सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। इसका पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इन दोनों की पोजीशन को चेंज करना है, -2 -9 -2, इन दोनों के साइंस को -6 -3 आ गया। ठीक है, अब सी का डिटर्मिनेंट लेंगे, -2 6 3 -9, -2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 6 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 9 18 -3 6 18, 18 -18 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया। जब डिटर्मिनेंट 0 हो यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं लिया जाता, क्योंकि जब ये 0 आ जाएगा तो हमारे पास ये इन्फिनिटी में वैल्यूज चली जाएंगी। ठीक है, इसका एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये नॉन एग्जिस्ट है। ठीक है, अब इसका डी पार्ट है 1/2 3/4 1 2। इसका भी सेम पहले हमने फार्मूला लिखना है, एडजॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। पहले हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इन दोनों की पोजीशन को चेंज करना है, 2 इधर आ गया 1/2, इन दोनों के साइंस को ये -3/4 आ गया, ये -1 आ गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, 1/2 3/4 1 2, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3/4 से, ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 रह गया, -1 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया 3/4 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 -3 4 -3 1/4 आ गया। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, डी की वैल्यू हम फार्मूले में पुट करेंगे, डी इनवर्स एडजॉइंट डी हमारे पास है 2 -3/4 -1 1/2। ठीक है, डी डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 1/4, ये थर्ड ओवर में है तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके इन सारी एंट्रीज के साथ। 2 के साथ जब 4 को मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, -3/4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 4 से कैंसिल हो जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 से कैंसिल होके 2 रह गया इधर, तो हमारे पास डी इनवर्स क्या आएगा 8 -3 रह गया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 रह गया, 1 2 2 आ गया। तो ये आज हमारा लेक्चर था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।